ईरान के मिसाइल हमले के बाद यहां पर आग लग गई। इजरायली नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया। ये देखिए आप, सैन्य अधिकारियों के ठिकानों पर ईरान ने हमला किया। तो ये तस्वीरें आपके सामने तेल अवीव की है। तेल अवीव जहां पर कई नेताओं के घर हैं, आवास हैं, कई मंत्रालयों के दफ्तर हैं, आईडीएफ का यहां पर ठिकाना है और तमाम सैन्य अधिकारी यहां पर मौजूद है। इसी तेल अवीव में एक बार फिर से ईरान की तरफ से हमला किया गया और ये देखिए आप, इजरायली नेता के घर में आग लग गई। तो तेल अवीव में जहां पर बम गिरा वहां पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास तबाही मची है। ईरान ने एयरपोर्ट पर दागे थे क्लस्टर बम धमाके की तबाही के बीच टीवी9 रिपोर्टर की टीम इस वक्त तेल अवीव एयरपोर्ट के पास एक छोटे से शहर सोहम में मौजूद है और यहीं पर ईरान के मिसाइल जब क्लस्टर बम के साथ आए थे तो उसका एक टुकड़ा गिरा था। इस वक्त आप टीवी9 के कैमरे पर देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो देखने के लिए आए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी रोहित से कहूँगा, रोहित अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ के और दिखाते हैं। ये जो सामने का घर आप देख रहे हैं और उसकी जो छत देख रहे हैं आप, जो अभी आपको जली हुई और छत विछत दिख रही है, तो यहीं पर क्लस्टर बम का एक टुकड़ा आप कह सकते हैं कि वो आकर गिरा था। दरअसल ईरान इन दिनों इजराइल पर खास करके तेल अवीव में मिसाइल से हमले के दरमियान अपने मिसाइल में क्लस्टर बम का इस्तेमाल करता है और जब उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है तो उसका कुछ हिस्सा इस तरह से चारों तरफ बिखर जाता है। और अभी आप देखिए कि हम लोग इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर कि ईरानी मिसाइल के वो टुकड़े गिरे थे जो क्लस्टर बम का हिस्सा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ देख रहे हैं कि इस इलाके में खास करके ये एक रेसिडेंशियल इलाका है और इस वक्त आप देखिए ना केवल वो बिल्डिंग बल्कि उसके पास आसपास में मौजूद जो गाड़ियां हैं वो किस तरह से यहाँ पर उसके शीशे टुकड़े हैं, शीशे टूट गए हैं और इस तरह से गाड़ियों को डैमेज पहुंचा है। लोग यहाँ पर आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो विजिट करने आए हैं और अपने जान पहचान के लोगों से यहाँ मिलने भी आए हैं। जाहिर है कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है एक रेजिडेंशियल इलाका है, लोग यहाँ पर रहते हैं और साफ तौर पर कैमरे पर आप इस बात को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कोई मिलिट्री साइट नहीं है बल्कि आम लोग यहाँ पर रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो क्लस्टर बम जिसको कि आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि इससे जो कैजुअल्टी है वो बहुत ज़्यादा होती है और इस वक्त आप देखिए कि इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर कि ईरानी मिसाइल आकर गिरे थे और उसके जो उसका जो इम्पैक्ट है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ नुकसान पहुँचा था। और तो जाहिर है कि ईरानी मिसाइल की जो तबाही है वो तेल अवीव से लेकर इजराइल के कई दूसरे इलाकों में दिखाई देती है। इसके बावजूद कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार कोशिश करते हैं इंटरसेप्ट करने का, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार या तो वो डायरेक्ट हिट करते हैं या फिर क्लस्टर हथियार का इस्तेमाल होने के बाद इस तरह से बर्बादी होती है, क्षति पहुंचती है। और जो कि टीवी9 स्पॉट पर मौजूद होकर, ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर यहाँ से आपको दिखा रहा है। कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ मनीष झा, टीवी9 इजराइल। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल में आयरन डोम एक्टिव किया गया है। ईरानी मिसाइल के हमले के बाद इसको एक्टिव किया गया। आयरन डोम ने मिसाइल को मार गिराया। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, देखिए आप, इजराइल का डिफेंस सिस्टम और इसने ईरानी मिसाइल को कैसे मार गिराया। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बेहद ही शक्तिशाली। और एक और बड़ी खबर, सेंट्रल इजराइल से जहां पर मिसाइल गिरी है, ईरानी मिसाइल शहर के बीचों बीच जाकर गिरी है। हमले के बाद इमारत में लग गई भीषण आग। ये देखिए आप, और देखिए ईरान की ड्रोन ताकत का प्रदर्शन भी किया गया है। एक साथ कई ड्रोन को लॉन्च किया गया। अमेरिकी ठिकानों की तरफ ये ड्रोन रवाना हुए। IRGC ने जारी किया ये वीडियो। और इजराइल के बीर शेबा में ईरान का हमला, मिसाइल हमले के बाद लग गई भीषण आग। तो इजराइल के बीर शेबा में ये देखिए आप, बड़ा हमला जो कि ईरान की तरफ से, और इसके बाद
जो नुकसान पहुंचा है वो आप देख पा रहे हैं। और वहीं ईरान युद्ध पर अमेरिका से नाराज हो गए हैं खाड़ी देश। ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका पर खाड़ी देशों को जोखिम में अब डालने का आरोप लगा है। खाड़ी देशों के नेताओं को मनाने में जुट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, इस बात का अंदेशा भी था क्योंकि अमेरिकी बेसेस और वहां पर खाड़ी देशों में जिस तरह की तबाही मच रही है ईरान के हमलों में, इसके बाद से जो नाराजगी है वो अमेरिका को लेकर भी नजर आ रही है। WSJ की रिपोर्ट में यह दावा। तो अब सवाल यह है कि ईरान से जारी इस विध्वंस के बीच क्या खाड़ी में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? दावा क्या किया जा रहा है? दावा यह है कि खाड़ी में सहयोगी देश अमेरिका से बेहद नाराज हैं। खाड़ी को जबरन युद्ध में घसीटने का डोनाल्ड ट्रंप पर अब आरोप लग रहा है। अमेरिका ने जानबूझकर संघर्ष को ट्रिगर किया, यह उनका कहना है। खाड़ी देश ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते थे। WSJ की रिपोर्ट में यह दावा, नाराजगी की वजह आप समझिए। हमले का बदला खाड़ी देशों से ईरान ले रहा है, जो हम लगातार बॉम्बार्डिंग देख रहे हैं। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, ऊर्जा ठिकाने, एयरपोर्ट पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ईरानी हमले से खाड़ी की जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बड़ी बात है क्या है, ट्रंप ने खाड़ी देशों के नेताओं से फोन पर बात की है। ट्रंप ने जल्द युद्ध खत्म करने का आश्वासन भी दिया है।